अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैड पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिपिड्स होते क्या हैं। हम लोगों ने उसकी 2 टाइप्स पढ़ ली थी, जो कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड और असाइल ग्लिसरॉल। बाकी की 2 टाइप्स हमारे पास रहती थी, विच इज़ वैक्सेस और टर्पेनॉइड्स, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वैक्सेस है। वैक्सेस क्या होता है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, और एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास लॉन्ग चेन अल्कोहल्स का। और हमारे पास इसमें जो बॉन्ड बन रहा होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड। देखो, जैसे ये हमारे पास फैटी एसिड है और ये हमारे पास अल्कोहल है, इसके बिटवीन जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है दैट इज ईस्टर बॉन्ड, यानी जिसमें हमारे पास RCOOR होगा। मतलब ऐसा बॉन्ड जो बने और आपको ईस्टर ग्रुप नजर आए। और हमारे पास वैक्सेस जो होती हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं और वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी वाटर लविंग बिल्कुल भी नहीं होते, नॉन रिएक्टिव होते, कोई रिएक्शन नहीं देते हमारे पास, केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा इनके पास। और हमारे पास जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं करवाएंगे, यानी हमारे पास इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। बाकी हमारे पास अक्रेंस देखें तो हमारे पास लीव्स में होता है। लीव्स की जो हमारे पास अपर लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस है, वो हमारे पास क्यूटिकल्स की बनी होती है, जिसमें हमारे पास वैक्सेस मौजूद होती हैं। दूसरा हमारे पास स्टेम्स में मौजूद होता है, फ्रूट्स में मौजूद होता है। फ्रूट्स में अगर आप एप्पल्स देखो तो वो हमारे पास ऊपर से कितना शाइन कर रहे होते हैं, तो वो वैक्सेस की वजह से होता है। बाकी हमारे पास पेटल्स होते हैं, एनिमल स्किन, फर, फेदर, तो इन सब में हमारे पास वैक्सेस पाए जाते हैं। इसके यूजेस देखें तो हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम कर रहा होता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है, और हमारे पास मशीन लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम कर रहा होता है। मतलब कोई भी मशीन होगी तो उसको फ्रिक्शन से बचा रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास वैक्सेस 2 तरह की होती है, नेचुरल वैक्सेस होती है, सिंथेटिक वैक्सेस होती है। नेचुरल जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है नेचर से, जैसे बीज वैक्स हो गई, क्यूटेंस हो गए, जैसे हमारे पास लीफ क्यूटिकल्स जो कि मैंने अभी बताए थे आप लोगों को। दूसरा हमारे पास सिंथेटिक वैक्सेस हो गई, जिसमें हमारे पास पेट्रोलियम वैक्स आ गई, जैसे पेट्रोलियम जेली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। पॉलीइथाइलिन वैक्स हो गई, जो वो हमारे पास कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ हो रही होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये हमारे पास वैक्सेस का इतना था। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप आती है वो है टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं जो कि एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट क्लास है हमारे पास। लार्ज कैसे कि हमारे पास ये एक टाइप है लिपिड्स की, जिसकी फर्दर हमारे पास सब टाइप्स होती हैं, जो कि हैं टर्पीन्स, स्टेरॉइड, कैरोटीनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये हमारे पास बनता किससे है? वो बनता है हमारे पास आइसोप्रेनॉइड यूनिट से, यानी C5H8, जो कि ये यूनिट है। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो हमारे पास 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मिलेंगे, और हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं और सिंगल बॉन्ड्स भी हैं। और हमारे पास ये टर्पेनॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं एज अ कोलेस्ट्रॉल। देखो, हमारे सेल मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़ के आए कि वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। मेजरली तो ये मौजूद होते हैं, बट हमारे पास इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। पिगमेंट्स में होते हैं हमारे पास, जैसे आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट खा रहे हो, उसमें जो पिगमेंट्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास यहाँ से आ रहे होते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, ETC, उनकी जो पिगमेंट है वो हमारे पास टर्पेनॉइड से आ रही होती है। बाकी हमारे पास काफ़ी सारे जो है फ्रेग्रेंसेस भी होते हैं, जैसे मेंथॉल हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसकी सब टाइप को पढ़ेंगे, विच इज टर्पीन्स, जो कि हमारे पास सब टाइप है किसकी? टर्पेनॉइड की। इसमें जो हमारे पास आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं ना, वो फ्यू होते हैं। देखो, हमारे पास टर्पीन जो है वो इटसेल्फ 2 आइसोप्रेनॉइड यूनिट के मिलने से बना है। जो हम लोगों ने C5H8 देखे थे ना अभी, ऐसे 2 मिलने से हमारे पास टर्पीन बनता है। ठीक है, टर्पीन्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ गई डाइटर्पीन की और ट्राइटर्पीन की। अब देखो, जो डाइटर्पीन है, देखो एक टर्पीन में हमारे पास क्या था? 2 आइसोप्रेनॉइड यूनिट थे, तो हमारे पास डाइटर्पीन में कितने होंगे? 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट। और इसी तरीके से ट्राइटर्पीन्स में कितने आइसोप्रेनॉइड यूनिट होंगे? 3 होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास जो ये टर्पीन्स होते हैं वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी अगर आप इसको कहीं पर भी फैला दोगे ना तो ये उड़ जाएंगे। ये हमारे पास स्पेशल फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं, इसलिए हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं परफ्यूम्स वगैरह में। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास बे लीव्स हैं, जिसमें हमारे पास मेडिसिन्स आ जाते हैं।
रोज़ ऑयल्स हैं जिसमें हमारे पास जेरेनियोल आ जाता है, लेमन ऑयल है जिसमें लिमोनिन आ जाता है, पेपरमिंट ऑयल है जिसमें हमारे पास मेंथोल आ जाता है। ऑल्सो हमारे पास ये किस चीज़ का पार्ट होता है, विटामिन A2, हमारे पास क्लोरोफिल, रबर, लैक्टिक सिंथेसिस, इन सब में भी हमारे पास कहीं ना कहीं टर्पीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास सब टाइप है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड भी हमारे पास जो है वो टर्पेनॉइड की सब टाइप है। इसमें हमारे पास ये बन कैसे रहा होता है कि हमारे पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। फ्यूज्ड मतलब एक साथ जुड़ी हुई 4 रिंग्स होती हैं। जो 3 रिंग्स होती है इसमें वो होती है हेक्सागोनल, यानी हमारे पास इसमें 6 कार्बन मौजूद होंगे, और एक जो होती है हमारे पास पेंटागोनल होती है, यानी हमारे पास 5 कार्बन मौजूद होंगे। और टोटल हमारे पास जो कार्बन एटम्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 17। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, तो ये हमारे पास टोटल होता है 23। बट स्टिल हम इसको जो है वो 17 कार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फ्यूज्ड एरिया में हम लोग सिर्फ एक एक कार्बन को ही काउंट कर रहे होते हैं, अलग अलग रिंग्स के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे होते। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है। उसके बाद हम लोगों ने इसको 9th बोला है। हम लोगों ने अलग अलग रिंग्स के जो है यहाँ फ्यूज वाले एरिया के कार्बन को काउंट नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास जो है ये टोटल 17 कार्बन्स बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टीरॉइड है। इसकी मदद से हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बनते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स हो गए, जो कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन्स हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास मेल हार्मोन है। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ हमारे पास नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे पास बहुत सारे जो है वो वाइटल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ, अगर ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगे हमारी ब्लड आर्टरीज में, तो हमारे पास ये नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद टर्पेनॉइड की एक सब टाइप आ जाती है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में हमारे पास बहुत सारे आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको पॉलीटर्पेनॉइड्स भी बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो एंडिंग्स हैं उसमें हमारे पास जो है वो रिंग मौजूद होगी, या तो हमारे पास एक रिंग मौजूद होगी इस तरीके से, या तो हमारे पास दोनों ही एंडिंग्स में हमारे पास रिंग मौजूद होगी। ठीक है। और हमारे पास कैरोटीनॉइड क्या करता है, हमारे पास पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, फाउंड इन प्लांट्स में पाया जाता है। बेसिकली प्लांट में जो है वो हमारे पास पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बीटा कैरोटीन की, जो कि हमारे पास रेड कलर प्रोवाइड कर रही होती है, और दूसरी एग्जाम्पल ले लो आप ज़ेंथोफिल की, जो कि हमारे पास येलो कलर प्रोवाइड कर रही होती है। Now the last subtype of terpenoid is prostaglandin. Prostaglandin हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास मेमेलियन टिश्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है, मेमेलियंस में हम भी आ जाते हैं तो हमारे पास भी ये बन रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास लोकल हॉर्मोन्स होते हैं। जब भी हमारे पास टिश्यू डैमेज हो जाता है, यानी हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है और या फिर हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन उस साइट्स पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे पास कर क्या रहे होता है, हमारे पास ये कंट्रोल कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन जो है वो ये प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जैसे आप लोगों को चोट लगी तो उसमें आपके पास रेडनेस, स्वेलिंग, पेन जितना भी होता है वो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन करवा रहे होते हैं। और हमारे पास ये रेगुलेट कर रहे होते हैं पेन सेंसेशन को। जैसे हमारे पास चोट लगती है और हमें पेन होता है तो वो पेन रेगुलेट भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ही करवा रहा होता है। अभी हमारे पास स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये सारी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती है। एक तो ये हमें अलर्टनेस देती है कि हमें पता चलता है कि हमारा टिश्यू जो है डैमेज हुआ है, हमें चोट लगी है। दूसरा हमारे पास पेन होता है तो हमारी बॉडी में अलर्टनेस आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ी हो और आपके वो टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको पेन हो रहा होगा तो आप वो रख दोगे, तो उसने वो डैमेज होने से हमारे पास रोक दिया। बाकी हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है ब्लड फ्लो को।
जैसे हमारे पास चोट लगी और हमारे पास कोई वेसल डैमेज हो गई, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो ब्लड वेसल है जैसे वो पहले इस तरीके की थी, तो ये हमारे पास उस वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। तो अब हमारे पास जो ब्लड लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारे पास ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल कर रही होती है। दूसरा हमारे पास ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। देखो, अगर आपको चोट लगी है और आपका टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जो है वो क्लॉट की फॉर्मेशन करवा देगा, ताकि आपका जो ब्लड है वो लॉस ना हो सके, ब्लड जो है वो बाहर ना जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड लॉस को रोकता है क्लॉट की फॉर्मेशन करवा के। और दूसरा हमारे पास ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो गया हमें, तो ये हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर राइज करवा देगा, जिसे हम लोग फीवर भी बोल रहे होते हैं। अब उस बॉडी का टेम्परेचर राइज होने से हमारे पास जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। दूसरा ये हमारे पास क्या करेगा, ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करवाएगा। और काफी हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो हाई टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इस तरीके से वो हमारे पास इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास लेबर इंड्यूस करवा रहा होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के। आगे देखें, अगर हम लोग देखो, हमें एक बात तो पता चल गई, जो ये हमारे पास फीवर, पेन और रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह होती है, ये हमारे पास कोई इन्फेक्शन या कोई चोट हमारे पास नहीं करवा रही होती, बल्कि ये हमारी अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यानी हमारी बॉडी खुद जो है वो फाइट कर रही होती है, और दैट्स वाई हमारे पास ये सारी चीजें करवा रही होती है। पर ये चीजें हमारे पास अलर्टनेस के लिए, इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए, या कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए जरूरी तो है, बट हाई लेवल पे अगर ये चीजें हो रही है तो उसको रोकना भी जरूरी है। यानी फीवर, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो हमारे पास हम लोग दवाई देते हैं, जैसे हमारे पास एस्पिरिन हो गई। अब ये एस्पिरिन हमारे पास क्या करती है कि ये फीवर और पेन को रिड्यूस करवा देती है। कैसे? ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो रही थी उसको इनहिबिट करके। यानी हमारे पास अलर्टनेस हो जाएगी, हमारे पास बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी, ये सारी चीजें होंगी, बट हमारे पास पेन और जो हमारे पास फीवर था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास ये लिपिड्स के टॉपिक में यही सारी चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा।